बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वाई अमेज़ॉन FBA होलसेल इज़ सेफेस्ट मॉडल। FBA होलसेल अमेज़ॉन का एक मॉडल है। ये सबसे महफूज तरीन बिज़नेस मॉडल तस्वर किया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लीजिए, अब हम वीडियो की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि FBA होलसेल मॉडल सेफेस्ट मॉडल क्यों कंसीडर किया जाता है। तो FBA होलसेल को समझने के लिए हमें इसके मुकाबले में जो एक बिज़नेस मॉडल है जिसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है, प्राइवेट लेबल को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम प्राइवेट लेबल को समझेंगे तो फिर हमें FBA होलसेल की समझ आसानी के साथ आ जाएगी। बुनियादी तौर पे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल प्राइवेट से आप समझ रहे होंगे कि ये एक मखसूस किसी का एक लेबल है। मैं अमेज़ॉन के ऊपर अपनी चीज़ सेल करना चाहता हूँ, मैं न्यू हूँ, ऐसी प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ जो मेरे अपने लेबल के साथ अमेज़ॉन के ऊपर आएगी। मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ, उसको चाइना से सोर्स करता हूँ और अमेज़ॉन को भिजवाता हूँ, उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ, उसका लेबल रजिस्टर्ड करवाता हूँ और अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना शुरू कर देता हूँ। उसकी PPC रन करता हूँ, उसकी लिस्टिंग, टोटल काम मैंने ख़ुद करना है। उसके लिए एक मखसूस टाइम और एक मखसूस इन्वेस्टमेंट दरकार है। इसके लिए US में अगर कोई प्राइवेट लेबल करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट $30,000 US डॉलर रिक्वायर्ड है और इसके लिए टाइम भी तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इस प्राइवेट लेबल को रन होते हुए और एक अच्छे रैंक पर आते हुए। तो ये मेरा एक अपना प्राइवेट लेबल है। ये जितनी भी सेल आएंगी वो टोटल 100% सेल मुझे ख़ुद मिलेंगी। तो ये है प्राइवेट लेबल। अब हम आते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल किसे कहा जाता है? होलसेल, मिसाल के तौर पे मैं अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम भी थोड़ा है। मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी कोई भी प्राइवेट लेबल जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहा है, वो रैंक हो चुका है, उसकी अच्छी सेल है और उसने आगे दूसरे लोगों को भी अपनी प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन दी हुई है। याद रखिएगा, अमेज़ॉन के ऊपर हम किसी भी सेलर की प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट उस वक़्त तक सेल नहीं कर सकते जब तक वो ब्रांड हमें उसकी अप्रूवल नहीं देगा। उसकी अप्रूवल, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम अपने सेलर अकाउंट से अमेज़ॉन को प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ॉन हमें उसे सेल करने की इजाज़त देगा। तो मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ रब्ता करता हूँ जो वेल नाउन है या अच्छी सेल्स उसको मिल रही हैं, उसकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो मैं उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करता हूँ। उसको कहता हूँ, भाई आपने पहले 3-4 लोगों को परमिशन दी हुई है तो आप मुझे भी परमिशन दें, मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूँगा और आपसे इन्वेंट्री परचेज़ करके मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाऊँगा और वहाँ से मेरी सेल हो जाएगी। जितनी सेल मिल जाएगी उतना एक ख़ास परसेंटेज या जितनी भी बाय बॉक्स की रोटेशन होती है तो वो मुझे मिलेगा।
तो ये है FBA होलसेल। अब FBA होलसेल और प्राइवेट लेबल, इनके साथ तीसरा एक बिज़नेस मॉडल भी है जिसको कहा जाता है ड्रॉप शिप मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल, हमने प्राइवेट लेबल को तो समझ लिया, जो किसी का अपना प्राइवेट लेबल है, उसने प्रोडक्ट हंट की, उसको सोर्स किया, अमेज़ॉन की तरफ भिजवाया, उसकी फिर PPC रन की, उसको अच्छे रैंक के ऊपर लेके आया, उसकी सेल शुरू हो गई। ये था प्राइवेट लेबल। होलसेल में हमने किसी एग्जिस्टेंट ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके उसकी प्रोडक्ट, उसकी लिस्टिंग के साथ हम भी मीटू कर गए, चिपक गए, तो ये है होलसेल। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग बुनियादी तौर पर एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम, मिसाल के तौर पर मैं आपको इसको मिसाल के साथ समझा देता हूँ कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर अपना मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, कस्टमर मुझे कांटेक्ट करता है, कहता है मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मैं कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वो मेरे पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन मैं किसी थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट मंगवा कर डायरेक्ट, मसलन मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन पे मुझे ऑर्डर आया, तो मैंने ईबे से या वॉलमार्ट से या किसी और स्टोर से, ऑनलाइन जो स्टोर सेल आउट कर रहे हैं, उन्हीं से वही सेम चीज़ मंगवा कर उस कस्टमर को प्रोवाइड कर दी उसके एड्रेस के ऊपर, तो ये है ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली इस मॉडल की सेल्स तो बहुत ज़्यादा है, लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल को जैसे ही अमेज़ॉन को पता चलता है कि ये शख्स ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो अमेज़ॉन उस के अकाउंट को फौरी तौर पर ब्लॉक कर देता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता उसके ऊपर, कोई उसको वार्निंग नहीं दी जाती। तो इसलिए ये एक बहुत रिस्की मॉडल है, जबकि होलसेल या प्राइवेट लेबल इसके मुकाबले में कम रिस्की हैं। अब हम आते हैं, तीनों का हमने कंपैरिजन कर लिया, अब हम अपने डिसीजन की तरफ आते हैं कि इनमें से अच्छा मॉडल कौन सा कंसीडर होगा। तो हमने देखा कि प्राइवेट लेबल में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार है, $30,000 या $35,000 एटलीस्ट हमें इसके लिए रकम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, और उसके ऊपर हमें टाइम भी लगेगा, तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा है उस अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल को रन होते हुए, उसका प्रॉफिट मिलते हुए। फिर ये भी मुमकिन है कि वो मेरी प्रोडक्ट सेल ना हो, उसकी डिमांड ना हो, और उसमें कोई और कमी बेशी रह जाए, मेरी लिस्टिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, PPC के मसाइल बनते हैं, यानी मुख्तलिफ इसमें मसाइल का सामना करना पड़ता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में। तो इसके मुकाबले में अगर हम अमेज़ॉन FBA होलसेल की तरफ आते हैं, तो होलसेल में होता क्या है कि मैंने प्रोडक्ट हंट की, ऑलरेडी एक ब्रांड मौजूद है जो साल 2 साल या 4 साल से या एक टाइम से वो सेल कर रहा है, अच्छे रैंक पर है, BSR उसका बहुत अच्छा है, सेल्स उसकी बड़ी अच्छी आ रही हैं, और प्रॉफिट जनरेट भी बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहा है, और उसके साथ लोग भी उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैं उस ब्रांड के साथ रब्ता करता हूँ। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये कोलगेट ब्रांड है, इसके साथ ये ब्रांड फॉस फ्लोर ये ब्रांड है, ये सेल कर रहा है इसको प्रोडक्ट को, और मैं जाकर देखा कि ये इसको 2 सेलर्स ऑलरेडी इसको सेल कर रहे हैं। पहला सेलर ये है और दूसरा सेलर ABC होलसेल ये सेल आउट कर रहे हैं, और इसका एक BSR भी है, सेल्स रैंक यहाँ पर बड़ा अच्छा शो हो रहा है कि करंट में इसका 44,449 इसका BSR करंट में है, और ये बहुत अच्छा बेस्ट BSR है, सेल्स रैंक, ये BSR बेस्ट सेलर रैंक इसका बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो मैं इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ कि भाई मुझे भी इस प्रोडक्ट को
सेल करने की परमिशन दो। तो ये मुझे सेल करने की परमिशन दे देता है। तो चंद दिन में ही वो मुझे परमिशन मिलने के बाद वो मैं उस सेल भी उसकी मुझे आना शुरू हो जाती हैं, और मैं अपनी बजट के लिहाज से थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री मंगवाता हूँ, सेल करता हूँ, मंगवाता हूँ, सेल करता हूँ, मंगवाता हूँ, सेल करता हूँ। जो ही मेरी मेरी इन्वेंट्री एंड होने के करीब होती है तो मैं नई इन्वेंट्री लॉन्च कर देता हूँ। तो उसकी सेल मुझे मिलना शुरू हो जाती है। उस पे ना मुझे चाइना से सोर्स करने का झंझट का सामना करना पड़ेगा, ना पीपीसी के मसाइल होंगे, ना लिस्टिंग के मसाइल होंगे। और अगर मुझे ये दिखता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेल आउट नहीं हो रही, तो मैंने 5 यूनिट्स या 10 यूनिट्स मैंने मंगवाए हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी सेल आउट करके उस ब्रांड को छोड़ता हूँ, एक नए ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर लेता हूँ और उसकी सेल मैं शुरू कर देता हूँ। यानी इसमें टाइम भी बहुत थोड़ा दरकार है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, लाइक आप ये देख लें कि अगर यूएसए में करना चाहते हैं तो $5,000 $6,000 से आप होल सेल का काम शुरू कर सकते हैं। और अगर यूके में करना चाहते हैं तो उसके लिए तो और थोड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। $3,000 $4,000 से यूएसए में होल सेल का बिज़नेस रन किया जा सकता है। तो ये होल सेल बिज़नेस मॉडल जो है, इस लिहाज से ये लेस रिस्की है। इसमें रिस्क होता है, बहुत थोड़ा होता है। अगर रिस्क आया भी तो हमारे लिए निकलने के रास्ते मौजूद होते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी सेल करके उस ब्रांड से निकल जाते हैं, दोबारा नहीं मंगवाते, एक नए ब्रांड के साथ हम चिपक जाते हैं। या फिर हम अपनी इन्वेंट्री को थोड़े से लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को छोड़ते हुए हम थोड़ा सा माइनस की तरफ आकर जल्दी जल्दी इन्वेंट्री निकाल के एक नए ब्रांड के साथ हम मीटू कर लेते हैं। तो ये इस लिहाज से ये अमेज़ॉन का ये बिज़नेस मॉडल होल सेल, प्राइवेट लेबल में हमें एक बड़ी रकम दरकार होगी, जबकि होल सेल में थोड़ी रकम दरकार होगी। प्राइवेट लेबल में टाइम ज़्यादा चाहिए, होल सेल में थोड़ा टाइम चाहिए। तो इस लिहाज से होल सेल मॉडल को सेफेस्ट मॉडल समझा जाता है, बहुत महफूज मॉडल है। अगर कोई शख्स अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस नहीं तो वीए की सर्विसेज देना चाहता है होल सेल के हवाले से, तो उसके लिए इसमें मसाइल और परेशानियां कम हैं और इसमें प्रॉफिट भी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। होता यह है कि जितनी देर में एक शख्स प्राइवेट लेबल को रैंक करता है और अच्छी सेल्स के ऊपर लेके जाता है, उस वक़्त तक एक शख्स तकरीबन 1.5 साल में या 2 साल में एक शख्स उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है और उसका कैश फ्लो भी बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से होल सेल के इस मॉडल को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मॉडल कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।